नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में यदि पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी रहता है। यदि आप अपडेट नहीं है तो फिर आपके लिए पैसा कमाना बहुत कठिन है। अपडेट अर्थात जो नई नई सूचनाएं आती हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए। जैसे कि एक सूचना निकल के आ रही है कि कोफोर्ज लिमिटेड जो एक भारत की मल्टीनेशनल कंपनी है, नोएडा, उत्तर प्रदेश, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और NSE BSE में सूचीबद्ध है, उसमें एक मर्जर होने जा रहा है। फोर्ज में मर्ज होने जा रही है सिग्निटी टेक्नोलॉजी। NSE BSE दोनों में लिस्ट है। 1848 रुपए करंट प्राइस चल रहा है। 3891 कर्मचारी हैं। ये का 54% हिस्सा कोफोर्ज के पास पहले से है। अब ये 27 दिसंबर 2024 को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है सिग्निटी के बोर्ड में कि सिग्निटी लिमिटेड कोफोर्ज में मर्ज हो जाएगी, एकीकरण हो जाएगा, अमलगमेशन हो जाएगा। इसको स्कीम अमलगमेशन एकीकरण कहते हैं। जो कंपनी ट्रांसफरी कंपनी, मतलब जो कंपनी अपने में मर्ज करेगी उसका नाम है कोफोर्ज और जो मर्ज होगी उसका नाम है सिग्निटी लिमिटेड। मर्ज होने के परिणाम स्वरूप हर 5 शेयर सिग्निटी के 5 शेयर के बदले कोफोर्ज का 1 शेयर मिलेगा अंशधारियों को। तो ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। आप जानते हैं कोफोर्ज को पहले NIIT के नाम से जाना जाता था, NII टेक्नोलॉजी कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कोफोर्ज कर दिया गया था। वर्ल्ड लेवल पर इसका बहुत बड़ा व्यापार है, बड़े लेवल पर व्यापार करने वाली कंपनी है। 1992 में बनी थी, जन्म हुआ था 2006 में। की इंश्योरेंस सॉल्यूशन कंपनी को इसने एक्वायर किया था। 2008 में कंपनी ने साइन किया था मल्टी मिलियन पाउंड डील ब्रिटिश एयरवेज से। 2012 में इंट्रानेट प्रहरी करके एक प्रोजेक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड था उसको इम्प्लीमेंट किया था। इस 2018 में कंपनी ने एक्वायर किया था कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रूल टेक US बेस्ड BPM आर्किटेक्चर सर्विस कंपनी को। 2019 में बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया को एक्वायर किया था और 2020 में NIIT टेक्नोलॉजी को रीब्रांडेड किया गया कोफोर्ज के नाम से। इस प्रकार कंपनी ने 2021 में 60% हिस्सा SL के ग्लोबल सॉल्यूशन का एक्वायर किया 918 करोड़ में। 2023 में बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया डाइवर्सिफाइड इंटायर 70% स्टेक एक्वायर कर लिया। 2024 में कंपनी ने अनाउंस किया था 54% हिस्सा टेक्नोलॉजी का पूरा की पूरा हिस्सा फोर्ज का हो जाएगा सिग्निटी में। इस कंट्रोल का, इस एकीकरण का निश्चित रूप से फायदा कोफोर्ज को मिलेगा, सिग्निटी को भी मिलेगा। 27 दिसंबर को ये घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, कोफोर्ज की जहां तक बात की जाए तो 63,189 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, 9,451 रुपए प्राइस चल रहा है। 9,799 हाई है 12 महीने का, 4,287 लो है। स्टॉक का P80 का है, बुक वैल्यू 896 की है। डिविडेंड भी देती कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.6 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार 24.1 की है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है और 3 साल से कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 20%, AGR ग्रोथ 3 साल से 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% चल रही है। पी का रेशो 80.2 है, जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसका प्राइस अर्निंग की तुलना में। रेवेन्यू की जहां तक कोफोर्ज की बात की जाए तो 3060 करोड़ का
की इनकम है जो 34% बढ़ी है ईयर टू ईयर, 202 करोड़ का प्रॉफिट है जो 11% बढ़ा ईयर टू ईयर, 30 रुपए 14 पैसे का ईपीएस है जो 4% बढ़ा ईयर टू ईयर, नेट प्रॉफिट का मार्जिन 6.6%, 16.98% बढ़ा ईयर टू ईयर। दोस्तों को की शेयर होल्डिंग है कोफोर्ज 30.52% हिस्सा म्यूचुअल फंड का है, 42% हिस्सा एफआईआई का है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 34.96 से 35.52 की है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई 40.43 से 42.09 की है। अदर डोमेस्टिक होल्डर्स 12.64% हैं। पब्लिक या रिटेल 9.75 हैं। कोफोर्ज के शेयर की अपडेट की बात की जाए तो ईपीएस ग्रोथ 20% के आसपास चल रही है और रेवेन्यू की ग्रोथ 25.33% है पिछले 3 सालों से। अगर पिछले 12 महीना की बात की जाए तो कंपनी की इनकम लगभग 1,01,449 करोड़ रही है जो लगभग 10.52% ज्यादा है साल से। कोफोर्ज के प्राइस की अपडेट की बात की जाए तो कोफोर्ज 9,459 रुपए में ट्रेड कर रहा है। इसको 376 पे है, 9367 पर इसका सपोर्ट आ रहा है जबकि 9567 पर इसका रेजिस्टेंस है। डेली टाइम फ्रेम में 9,459 रुपए जा चुका है और अगर ये 9,567 तोड़ देता है तो बहुत बुलिश स्थिति में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बुलिश नजर आ रहा है। खबर आने के बाद तो स्टॉक में बढ़त देखने को मिल सकती है। नो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है तो थोड़ा सा समय देना चाहिए क्योंकि कई बार फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम सोचते हैं कि स्टॉक बढ़ेगा लेकिन उस दिन स्टॉक गिर जाता है और जब हम सोचते हैं कि स्टॉक गिरेगा उस दिन बढ़ जाता है। इसलिए कुछ समय देना बहुत जरूरी है। लेकिन जब चार्ट की बात की जाती है इसके तो एक तरफा भागता हुआ दिखाई देता है ये स्टॉक। एक सप्ताह से तो वोलेटाइल चल रहा है ये स्टॉक। अगर चार्ट में देखेंगे तो कोफोर्ज का कप एंड हैंडल्स देखते हैं तो चार्ट में पोर्टेबल टारगेट जोन इसका जो है 11,418 रुपए तक ये जाते हुए दिखाई देता है। 10,400 10,674 रुपए तक आसानी जा सकता है ये और अगर इस ब्रेकआउट को तोड़ता है तो 12,700 रुपए तक जा सकता है। चार्ट में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है एक प्रकार से। यहाँ कहीं चल रहा है स्टॉक 9,472 के आसपास तो ये पूरा एकदम ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। ट्रेडिंग व्यू से देखते हैं तो बहुत जल्दी ये बहुत ऊपर दिखाई देगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये 10,000 से ऊपर जा सकता है। डिस्कर्स की बात ये है दोस्तों कि सिग्निटी और कोफोर्ज का जो विलय हो रहा है, जो एकीकरण हो रहा है, वो एक मील का पत्थर साबित होने वाला है क्योंकि इससे कोफोर्ज की डिजिटल इंश्योरेंस और इंजीनियरिंग सेवाओं की क्षमताओं में विस्तार करने में मदद मिली। खासतौर पर रिटेल, हेल्थ केयर और हाईटेक जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता इंश्योरेंस और निरीक्षण परीक्षण की सिग्निटी की जो विशेषता है उसका लाभ मिलेगा कोफोर्ज को और सिग्निटी को भी। कोफोर्ज का व्यापक ग्राहक आधार और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी जिससे बाजार में तेजी से प्रवेश और परिचालन विस्तार संभव होगा। दुनिया भर के ग्राहकों की सेवाओं व्यापक रेंज के साथ एक अधिक व्यापक आईटी समाधान प्रदाता का निर्माण होगा। ओवरऑल ये मर्जर रणनीतिक रूप से दोनों कंपनियों के लिए कैपिटल मार्केट के समक्ष जो चुनौतियां हैं से निपटने में फायदा होगा और आईटी सेक्टर में सिग्निटी की उपस्थिति बहुत मजबूत। कोफोर्ज की ये कंपनी जो कॉम्प्रेहेंसिव प्रतियोगात्मक बढ़त हासिल कर सकती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है अपने ग्राहकों को। इस अमलगमेशन से कोफोर्ज के आय में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, विकास में वृद्धि होगी। मैं समझता हूं कि ये जो निर्णय है मैनेजमेंट का कोफोर्ज में सिग्निटी शामिल हो रहा है निश्चित रूप से सोच समझ कर लिया गया हो और इसका फायदा न केवल कंपनी को बल्कि अंशधारियों को भी रिटर्न के रूप में मिलेगा। इस रणनीतिक साझेदारी पर, इस बड़े एक्शन पर, इस बड़े कारपोरेट एक्शन पर सभी इन्वेस्टरों को, सभी ट्रेडर्स को नजर रखना चाहिए। धन्यवाद।